नमस्कार दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन कुछ भी प्रोडक्ट बाय करते हो और भाई उसका पेमेंट करते हो, एक बंदा करता है डेबिट कार्ड से और एक करता है क्रेडिट कार्ड से। तो देखिए, हमेशा क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट कर रहा है वो बेनिफिट में रहेगा, लेकिन जो डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है वो हमेशा नुकसान में रहेगा। अब आप पूछोगे भाई कैसे, तो सारा का सारा जो सिस्टम है वो बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मनी रिलेटेड कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता रहता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि डेबिट कार्ड से अगर हम कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, उसके बाद हम क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे। तो देखिए, सिंपल से एक फंडा है कि आपका बैंक में एक अकाउंट है, चाहे वो करंट अकाउंट है या भले ही सेविंग अकाउंट है। लेट्स से उसमें 20,000 रुपीज है फिलहाल, यानी 20,000 रुपीज का आप बैलेंस मेंटेन कर रखा है आपने। अब आपके पास जो डेबिट कार्ड है, उस डेबिट कार्ड की वैल्यू भी 20,000 तक ही है, उससे ज्यादा तो खर्च नहीं कर सकते उससे। चलिए मान लीजिए आपने कोई 10,000 रुपए का प्रोडक्ट बाय किया और आपने ऑनलाइन डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दिया। तो देखिए, एक तो डेबिट कार्ड पे मोस्टली कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, मान लो आपने गलत जगह कोई स्पैम वेबसाइट पे स्पेंड किया, कुछ भी गलत कर दिया, तो वो पैसा वापस नहीं आएगा, और आ भी गया तो उसमें पता नहीं आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, और कोई श्योरिटी नहीं है कि एक बार आपने डेबिट कार्ड से कोई पेमेंट कर दिया वो वापस आए, नहीं आएगा भाई साहब, और उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। दूसरा, डेबिट कार्ड से जो भी 10,000 का पेमेंट आपने अभी किया है, तुरंत आपकी बैंक से वो पैसा कट जाएगा, मतलब आपकी बैंक से वो पैसा गया तुरंत ही। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर आपने क्रेडिट कार्ड से ये पेमेंट करा और आपको बाद में रियलाइज हुआ कि यार ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, या मैंने गलत वेबसाइट पे पेमेंट कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो देखिए फ्रॉड पेमेंट की जो गारंटी होती है वो ऑलमोस्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी की होती है, यानी फ्रॉड नहीं होता। इससे आप फ्रॉड से बच जाते हो। क्यों बच जाते हो? क्योंकि क्रेडिट कार्ड से आप जब पेमेंट करते हो तो पेमेंट तुरंत ही सामने वाले के अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। आप अपनी ऐप में भी देखोगे तो आपको लगेगा क्या, होम पेज पे तो दिखा देगा कि आपने इतना स्पेंड किया, बट वो पूरी तरह से ना स्टेटमेंट में आएगा नहीं, उसमें टाइम लगेगा 48 से 72 घंटे। तो उस पीरियड में आप फ्रॉड से बच सकते हो। इवन काफी सारे जो कार्ड कंपनीज है वो ये भी कहती है कि अगर आपको फ्रॉड हो जाता है आपके साथ, आप कॉल करो, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। एक दूसरा ये है कि क्रेडिट कार्ड इसलिए भी काफी बढ़िया है कि अगर मान लो आप कोई अदर लोकेशन पे जाते हो और वहां पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, तो आपके पास बैंक की तरफ से कॉल आ जाता है कि सर यहाँ पे एक पेमेंट हुआ है, क्या आपने ही किया है या कोई फ्रॉड हुआ है आपके साथ। मतलब कितना सेफ्टी है उनको। तो आप अगर उनको बोल दोगे कि फ्रॉड हुआ है, तो भाई साहब वो पेमेंट आपका थोड़ा सा सिक्योर रहेगा, और आपने बोल दिया कि मैंने ही किया है तो ठीक है। लेकिन डेबिट कार्ड से आप किसी अदर लोकेशन में जाकर पेमेंट करते हो, आपके पास कोई कॉल नहीं आता है। तो ये भी एक मतलब एक बड़ा बेनिफिट है आपको। क्रेडिट कार्ड जो है उसमें जो कंपनी है वो ध्यान रखती है कि आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। दूसरा बेनिफिट ये है कि क्रेडिट कार्ड पे मान लो आपने 10,000 रुपए अभी खर्च करने हैं, आपको 10,000 रुपए आपने पेमेंट किया, तो ये 10,000 आपकी बैंक से नहीं जाएंगे, ये 10,000 आपको उधार मिला है। और कब तक मिला है? मोस्टली कार्ड में जो इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट टाइम होता है वो 50 डेज तक का होता है, यानी 50 दिन तक तो आपके पास उधार है। अब मान लो एक 10,000 रुपए आपकी बैंक में पड़े थे, आपने हाथों हाथ खर्च कर दिए, बैंक से गायब हो गए, और एक क्रेडिट कार्ड आपने लगाया और 10,000 रुपए खर्च किए, और ये 10,000 आपकी बैंक से अभी नहीं गए हैं। आपको करीब 1 से 1.5 महीने बाद इसका बिल आएगा, उसका पेमेंट करना है, तो 1 से 1.5 महीना वो 10,000 आपकी बैंक में रखा हुआ है जो आपको बाद में पे करना है, तो उसका ब्याज भी आपको जो है आपके अकाउंट में मिलता रहेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया इसमें बेनिफिट है। इसके अलावा अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तो यहां पे आपको कैशबैक, डिस्काउंट और रिवॉर्ड भी देखने को मिलते हैं। अलग अलग कार्ड्स के अलग अलग स्लैब्स होती है, अलग अलग तरह के रिवॉर्ड होते हैं, अलग अलग तरह के जो है ऑफर होते हैं। लेकिन भैया डेबिट कार्ड में कुछ नहीं होता, तो ये इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। और एक नंबर 4 जो बेनिफिट है वो बहुत बढ़िया है कि अगर डेबिट कार्ड से आपने कुछ भी बाय किया, कुछ भी ट्रांजेक्शन किया, उसमें आपका कोई सिबिल स्कोर नहीं बनता। लेकिन क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है और आप बार बार ट्रांजेक्शन करते हैं और टाइम पे पेमेंट कर देते हैं, तो आपका सिबिल स्कोर भी इंप्रूव होता है, जिससे आप बाद में कभी होम लोन या कोई बड़ा लोन आपको लेना है, कार लोन वगैरह, वो इजीली ले सकते हैं। अब क्रेडिट कार्ड में और डेबिट कार्ड में एक बड़ा फर्क है कि डेबिट कार्ड में आपको थोड़ा टेंशन फ्री रहना है, आपने के पास जितना पैसा है आपने उतना खर्च कर दिया और आप टेंशन फ्री हो गए। क्रेडिट कार्ड में आपको 2 चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एक तो भैया अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च ना करें। मान लो आपको पता है कि यार मैं तो 40,000 से ज्यादा का बिल पे नहीं कर पाऊंगा, तो आपको 40,000 से ऊपर नहीं खर्च करना है, यानी ओवर लिमिट कभी भी स्पेंड नहीं करना है। उसमें आप डेट ट्रैप में फंसते हो।
दूसरा, आप टाइम पे पेमेंट करो और फुल पेमेंट करो। अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते और मिनिमम पे करते तो आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते, टाइम पे पेमेंट करते हैं और अपनी जो भी हैसियत है उसके हिसाब से खर्चा करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना एक ज्यादा बेनिफिशियल है। और डेबिट कार्ड से अगर पेमेंट आप करते हैं तो बस आप थोड़ा सा टेंशन फ्री रहता है, आपको ध्यान में कुछ नहीं रखना है, लेकिन अगर ये दो बातें आप ध्यान में रखते हो तो क्रेडिट कार्ड आपको ज्यादा बेनिफिट पहुंचाता है। तो क्रेडिट कार्ड यूज करिए, डरिए मत, लेकिन हाँ, यूज करने का सही तरीका यही है कि अपनी हैसियत के हिसाब से खर्च करिए और भाई साहब उसका पेमेंट हमेशा टाइम पे फुल कर दीजिए। बाकी आप बताइए आपकी क्या ओपिनियन है क्रेडिट कार्ड के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लिख दीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।